नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका जो है UGC नेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, आर टेट है और DT+B जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है, या स्टेट है, मतलब कोई सा भी आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो, तो ये जो हम यहाँ पर सूक्त करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो विष्णु सूक्त आज की वीडियो में रहने वाला है। इसका पहले हम सार करेंगे, उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण मंत्र है उसे हम करेंगे। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने सूक्त किए थे आप, और वे अगर आपने नहीं देखे हैं तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो ये आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कई बार तो जो है बीच में से पूछ ले जाता है, या कई बार इसके देवता ऋषि वगैरह वो पूछ ले जाते हैं। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से जो इसको पूछा जा सकता है, तो सभी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसका 154वां सूक्त है ये विष्णु सूक्त। ऋषि भी एग्जाम में आते हैं। तो ऋषि की बात करें तो दीर्घतमा जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं, दीर्घतमा ऋषि हैं। देवता वही होते हैं जिसका छंद होता है, मतलब ये सूक्त होता है। जैसे विष्णु है, विष्णु सूक्त है, तो विष्णु जो है यही यहाँ पर देवता हो जाएंगे। और छंद की बात करें तो त्रिष्टुप जो है वो यहाँ पर छंद इसमें आया है, तो त्रिष्टुप छंद है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सार देख लेते हैं अब। तो विष्णु वैदिक देवों में अत्यंत प्रसिद्ध है और यही ही सब चर अचर जीवों का आधार है। यह ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों में पदाघात के लक्षण विद्यमान हैं। इसके उधर से ही कमल की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर बैठकर के ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनके पैर से ही गंगा की सृष्टि हुई है, ऐसा भी माना जाता है, प्रसिद्ध है। और यह विश्व के पालनकर्ता भी कहलाते हैं। इस प्रकार से वैदिक देवों में भी अत्यधिक मानता को धारण किए हुए यह विष्णु प्रसिद्ध है। इस सूक्त के आदि श्रुति में विष्णु के प्रतीक आ गया है कि जो शीघ्र ही महान गति से युक्त विष्णु के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करता हूँ। वह कैसे 3 पैर के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए हैं, सज्जनों के लिए उच्च स्थान का निर्माण किया इत्यादि कहा है। पर्वत में स्थित स्वेच्छा से गमन करने वाले भयानक पशु जैसे स्वतंत्र है, वैसे यह भी स्वतंत्र। इसके 3 पाद भूमि के मध्य में सभी प्राणी जीवन बिताते हैं, इसलिए यह स्तुति करते हैं। और पुण्य आत्मा के मिलन स्थान का 3 पाद से व्यापक उस स्थान निवासी है विष्णु हमारी रक्षा करें, हमारी शरण को प्राप्त हो और हमारी इच्छा को पूर्ण करें। हमारी स्तुति पृथ्वी, जल, तेज, स्वरूप, शाश्वत आनंददायक आकाश का तथा विश्व के धाता विष्णु को प्राप्त हो। विष्णु का प्रिय लोक मेरा भी हो, जहाँ मनुष्य बिना किसी बाधा के आनंद को प्राप्त करते हैं। विष्णु लोक में मनुष्य की प्रसन्नता के लिए एक मधु सरोवर है, इसलिए निश्चय से वह सभी का मित्र ही होता है। ऋत्विक पत्नी यजमान के प्रति कहता है कि वे दोनों भी विष्णु लोक को प्राप्त हो, जहाँ विस्तृत प्रकाश से सभी जगह ज्योति फैली हुई है तथा सभी मनोरथों का परिपूरक विष्णु अपने भाव से प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका सार आया है, और ये वाले इसमें मंत्र हैं। तो मंत्र कमी ही है, इसमें 6 मंत्र हैं, लेकिन 6 के 6 ही जो है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैसे यहाँ पर इसमें प्रथम जो मंत्र आया था, तो पदपाठ के अनुसार इसको देख लेते हैं। विष्णु नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी विममे रजांसी, यह अस्क भयात उत्तरम सदस्तम भी चक्रमाण है, त्रेधा उरुगाय है। ये उरुगाय इन्हीं का नाम आता है, उरुगाय के रूप में भी जब इनके विशेषण पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हीं का नाम आता है इसमें भी। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो विष्णु वीर्याणि नु कम प्रवचम यह पार्थिवानी रजांसी भी ममे, यह त्रेधा भी चक्रमाण है, उरुगाय है, उत्तरम सदस्तम अस्क भायात। ऐसे भी बन जाता है, और या फिर ऐसे भी बन जाता है कि हे मनुष्य यह पार्थिवानि रजांसी ते विममे या उरुगाय उत्तरम सदस्तम त्रेदावी चक्रमाण है अस्क भायतस्य विष्णु वीर्याणि परवचम अनेन किम प्रापुण्याम तथा योयमपि कुरुत। ऐसे भी बन जाता है। और इसके अगर हम शब्दार्थ देखें तो जैसे विष्णु आया था, विष्णु व्यापनशील विष्णु देवता के लिए आया है। ये नु का मतलब शीघ्र होता है, वीर्याणि वीर कार्य को, प्रवचम कहता हूँ, पार्थिवानी, पार्थिवानी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी संबंधी, रजांसी रजगुणों को या फिर लोक को, विममे विशेष रूप से बनाया है, अस्क भायत, अस्क भायत का मतलब है स्तंभित करना,
या फिर आधार रूप से बनाया है। उत्तरम अति उत्कृष्ट, सदस्तम साथ रहने का स्थान, विचक्रमाण है लांघते हुए, और त्रेधा, त्रि से त्रेधा मतलब 3 प्रकार से, या 3 कदम कह लो आप, या 3 डग, 3 डगों से। उरुगाय है मान पुरुषों से स्तुति किया जाता हुआ। तो ऐसे इसके शब्दार्थ हो जाएंगे। और क्या इसमें कहा गया था कि विष्णु वीर्याणु कम प्रवचम, यह पार्थिवान जानसी वीमा में है। ये है मनुष्य में व्यापनशील विष्णु देवता के वीर कार्यों को मैं बहुत शीघ्र कहता हूँ। जिस विष्णु ने पृथ्वी संबंधी रजगण अर्थात अग्नि वायु आदि इत्यादि विशेष लोकों की विशेष रूप से रचना की थी। ये त्रेधा विचक्रमाण है, उरुगाय है, उत्तरम से दस्तम अस्क भाया। और जिस विष्णु ने 3 प्रकार से या 3 पगों में अपने बनाए हुए लोक को लांघते हुए महान पुरुषों से स्तुति किए जाते हुए होकर ऊंचे या अति उत्कृष्ट तीनों लोकों के आश्रयभूत साथ रहने के स्थान को स्तंभित किया था या फिर आधार रूप से बनाया था। या फिर जो आप ये वाला भी देख सकते हैं कि शीघ्र ही मैं विष्णु के शक्तिपूर्वक पराक्रमों का वर्णन करूंगा, जो महान गति संपन्न 3 पैरों के द्वारा जाकर के पार्थिव लोक आदि की रचना की, और जो पवित्र आत्मा के लिए विशाल मेल स्थान का निर्माण किया था। इसका यह भाव है कि जैसे सूर्य अपने आकर्षण से सभी भूगोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य आदि लोकों का कारण और जीव को जगतीश्वर धारण करते हैं, जो इन अल्पसंख्या लोकों का निर्माण किया, जिसमें परलोक प्राप्त होते हैं, वही ही सबको उपासना करने योग्य है। अब ये जैसे एग्जाम में कई बार ये जो मंत्र है इसके बीच बीच में से लाइनें पूछ ली जाती है। तो यह पार्थिवान विमर जान से तो मतलब किसके बारे में था, या कोई सी भी लाइन आ जाती है एग्जाम में। तो ये आपको मंत्र जो है ये पता होना चाहिए कि मंत्र कहाँ से लिया गया है, किन के बारे में था ये। अब इसकी जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अस्कभायत है यहाँ पर ये, तो इसमें क्या है, स्कंभ धातु है, स्कंभ धातु, ये वाली भी चल जाएगी इसमें, स्कंभ। तो स्कंभ धातु हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। और उत्तरम है जैसे उत, ये वाला उत उपसर्ग और तरप प्रत्यय हो जाएगा इसमें, या उत शब्द और तरप प्रत्यय। तरप तमाम प्रत्यय हमने किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो तरप 2 के लिए जहाँ पर होता है तुलना, और तमप जहाँ पर 2 से ज़्यादा के लिए होती है। तो इस प्रकार से ये 2 के लिए है। तो जहाँ पर 2 के लिए तुलना होगी तरप, 2 से ज़्यादा के लिए तमप। तो उत्तर है मतलब 2 के लिए। तो सह शब्द से उत्तर पद हो तो वेद में सह शब्द के स्थान में सद इसका प्रयोग होगा। उत्तरम इसका प्रलय के बाद यह अर्थ है पुण्यकृत लोक। तो उत्तरम उत शब्द में तरप होने पर उत्तर बना है, ऐसे ही तमप होने पर उत्तमम बनेगा। ये उत्तर एग्जाम में आता है कई बार, उत्तर ये वाला ऐसे बना है। इसके बाद आया था यहाँ पर विचक्रमाण है, वि उपसर्ग पूर्वक कर्म धातु हो जाएगी इसमें, और लिट के अर्थ में कानच प्रत्यय हो जाएगा। लिट के अर्थ में कानच प्रत्यय, ये वाला जो है कानच, ये वाला प्रत्यय है इसमें। और उर्गाय है, उर भी ज्ञेय अर्थ में उर गई और अच होने पर बना है। किसमें, इसमें देखें तो ऐसे हो जाएगा ये उरु साथ में गई और अच प्रत्यय, तो उसके बाद बनता है उरुगाया है। इसके साथ ही विष्णु शब्द आया था इसमें, विष्णु शब्द। तो ये कैसे बना है, विष शब्द में नु के होने पर, विष में नु प्रत्यय होने पर विष्णु बना है षष्ठी एकवचन में। वीरयानी आया था यहाँ पर, वीर शब्द है इसमें ये वाला, और साथ में यत जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, तो उससे बनता है वीर्य। और नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा ये वाला। इसमें एक और आया था ये वाला प्रवचम, तो प्र उपसर्ग पूरक वच धातु हो जाएगी, प्र उपसर्ग पूरक वच धातु हो जाएगी इसमें, लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन में बना है। और पार्थिवानी आया था, इसमें पृथ्वी शब्द है और साथ में अण जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
त्रेधा है, जैसे त्रेधा, तो त्रि में धा होने पर बना है ये, त्रि में धा होने पर त्रेधा। इसके साथ ही वी ममे भी आया है यहाँ पर, इसमें भी वी उपसर्ग हो जाएगा और माँ धातु हो जाएगी। लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन जा उसका रूप है। सदस्तम आया था यहाँ पर ये वाला, तो सह उपसर्ग पूर्वक स्था धातु हो जाएगी यहाँ पर और साथ में क प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो उसके बाद सदस्थ जो है ये बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो मंत्र है, इसका भी जब हम यहाँ पर पदपाठ करेंगे तो क्या बनेगा। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगः न भीम कोचरः गिरिष्ठः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वः। तो ऐसे हो जाएगा भी इसका जब हम पदपाठ करेंगे, और जब इसका अन्वय बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा कि यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वः भुवनानि अधिक्ष्यन्ति तत् विष्णु वीर्येण प्रस्तवते भीमः कोचरः गिरिष्ठः मृगः न। ऐसे हो जाएगा ये भी। या फिर ये वाला भी देख सकते हैं अपन में, हे मनुष्य यस्य निर्मित उरेषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा भुवनानि अधिक्ष्यन्ति तत् स विष्णु स वीर्येण कोचरः गिरिष्ठः मृगः भीमः न विश्व लोकान प्रस्तवते। ऐसे हो जाएगा। और इसके शब्दार्थ अगर हम देखें तो प्रस्तवते शब्द आया है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है स्तुति किया जाता है। भीम है, भीम का मतलब क्या होता है, तो भीम जो है भीम का मतलब होता है ये आपका रहेगा भयानक। भीम का मतलब भयानक से है यहाँ पर। और कोचर है, कोचर का मतलब जो है यहाँ पर ये कुत्सित हिंसा आदि कार्य करने वाला या फिर स्वतंत्रता पूर्वक भूमि पर विचरण करने वाला, यह अर्थ से है। और गिरिष्ठ, गिरी किसको कह देते हैं, पर्वत पहाड़ को कहते हैं। तो गिरिष्ठ स्था धातु में पर्वतों में ठहरने वाला, मतलब पर्वतों में रहने वाला। उरुसु कह देते हैं विस्तीर्ण को। और विक्रमणेशु कह देते हैं डग को। डग क्या, कदम जो होता है, जैसे आप कदम मापते हैं वो वाला, क्योंकि विष्णु ने अपने 3 कदमों में संपूर्ण जो सृष्टि है संसार उसको माप लिया था। तो ये अर्थ है इनका। तो इसकी ये जो हिंदी है सलार्थ वो देख लेते हैं कि जैसे उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वभुवनानि अधिक्ष्यन्ति, कि जिस विष्णु के विस्तीर्ण लंबे 3 डगों में संपूर्ण लोग आ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यह आश्रय लेकर निवास करते हैं। उस विष्णु के तत्विष्णु वीर्येण प्रस्तवते, उस विष्णु की वीर कार्य से स्तुति इसी प्रकार की जाती है। भीम कोचरः गिरिष्ठः मृगः न, जिस प्रकार भयानक कुत्सित हिंसा आदि कार्य करने वाले या फिर स्वतंत्रता पूर्वक भूमि पर विचरण करने वाले, पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में रहने वाले एवं विरोधियों को ढूंढकर मारने वाले सिंह आदि की स्तुति की जाती है। तो इस प्रकार से है। या फिर आप ये भी वाला भी देख सकते हैं कि मनुष्य निर्मित उरुष्य त्रिषु विक्रमणेषु विश्वभुवनानि अधिक्ष्यन्ति, कि जिस विष्णु के 3 पादों में समस्त प्राणी निवास करते हैं और जो पराक्रम युक्त कार्य के लिए स्तुति की जाती है। जैसे पर्वत में निवास करने वाले, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, तो जैसे कि पर्वत में निवास करने वाले और स्वेच्छा से विचरण करने वाले भयंकर पशु रहते हैं। तो यहाँ पर इसका भाव है कि यहाँ पर उपमालंकार है, वो कोई भी पदार्थ ईश्वर श्रेष्ठ नियम कर्म का उल्लंघन कर सकता है। जो धार्मिक का मित्र के समान आनंद देने वाले, दुष्टों का शेर के समान भय प्रदान करने वाले, न्याय आदि गुण को धारण करने वाले परमात्मा है। वह ही सबका अधिष्ठाता न्यायाधीश है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। इसकी भी व्याकरण अगर हम देखें तो स्तवते आया था यहाँ पर, तो स्तु धातु हो जाएगी इसमें, ये वाली स्तु प्रशंसायाम धातु हो जाएगी। और कर्म कारक में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। और इसके साथ ही कोचरा भी आया था इसमें एक शब्द, कोचरा, ये वाला कोचरा है। इसको अगर हम देखें तो इसमें को उपसर्ग पूर्वक चर धातु साथ में ट प्रत्यय हो जाएगा, तो उसमें बना है कोचरा है। इसके साथ ही मृगा भी आया था इसमें, मृगा है, मृग हिरण मृगा है। तो मृगा है जब कैसे बनेगा, मृज में का होने पर, मृज धातु है
और साथ में का प्रत्यय के होने पर मृग बनता है। और गिरिष्ठा भी आया था इसमें, ये वाला गिरी, गिरी स्था और क्विप के होने पर बना है। गिरी स्था और क्विप प्रत्यय के होने पर गिरिष्ठा बना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वीर्येण भी आया था इसमें एक शब्द, ये वाला वीर्येण, वीर कार्य वाला वीर्येण। तो इसको अगर हम देखें तो वीर शब्द है इसमें, और साथ में यत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन में बना है ये। इसके साथ ही विकर्मणेषु भी आया था इसमें, तो इसमें भी विकर्मणेषु में क्या हो जाएगा, वि उपसर्ग पूर्वक और कर्म धातु हो जाएगी, साथ में ल्युट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हो जाएगा। इनका तुलोपी हो जाता है, यू बचता है इसमें, यू को फिर आक हो जाता है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में विकर्मणेषु बनता है। और अधिक्षिप्यन्ति ये वाला अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु हो जाएगी इसमें, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना है। तो ऐसे इसकी व्याकरण हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मंत्र, इसका भी पद पाठ देख लेते हैं। तो प्रविष्णुवे सुषम, प्रविष्णुवे सुषम एतु मत्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे या इदम दीर्घम प्रयत्तम सदस्तम एक विममे त्रिभि पदे भी, त्रिभि इत पदे भी, ऐसे हो जाएगा इसका पद पाठ। और इसके शब्दार्थ अगर हम देखें तो जैसे सुषम आया है ये वाला सुषम, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है बल से, बल। प्रएतु, प्रएतु का मतलब क्या है, ये वाला प्र और ये एतु, प्रएतु का अर्थ होता है प्राप्त होवे। मत्म माननीय या फिर स्तुति के लिए। गिरिरिक्षित है, गिरिरिक्षितों का अर्थ है यहाँ पर वाणियों में निवास करने वाले या फिर जो है उन्नत प्रदेश में रहने वाले। वृषणे का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाले। दीर्घम का मतलब है विस्तृत। प्रयतम का मतलब है नियम में बंधा हुआ। सदस्थम का अर्थ है सबका सम्मिलित रहने का स्थान है। विम में नाप लिया था। तो ऐसे इसके शब्दार्थ हो जाएंगे। और इसका अन्वय अगर हम करें तो या इदम दीर्घम प्रयतम सदस्थम में कहा इत त्रिभी पदे भी विम में है गिरि रिक्षित उर्गाय वृषण है वृषणवे मत मासोसम प्रएतु, कि जिस विष्णु ने इस दृश्यमान अति विस्तृत नियमों में बंधे हुए सबके सम्मिलित स्थान लोकत्रयकों के लिए ही 3 डगों में नाप लिया था, उस वाणियों में निवास करने वाले या उन्नत प्रदेश में रहने वाले, बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले और सर्वव्यापक विष्णु के लिए हमारा यह माननीय या स्तुति के योग्य बल जो हमारे कृत्य से उत्पन्न हुआ है प्राप्त होवे। या फिर आप इसके वाले अन्वय के अनुसार भी देख सकते हैं कि है मनुष्य या इत्रिभी पदे भी इदम दीर्घम प्रियतम सदस्तम प्रवीम में तस्मै वृषण गिरिक्षतम उरुगाए विष्णवे मन में सुस्मेतु, कि मेरी शक्तिशाली प्रार्थना विस्तृत लोक में वास करने वाले, विशाल पारसयुक्त इच्छा को पूर्ण करने वाले, विष्णु के प्रति जो आत्मा को साधना के लिए प्रशस्त मेल स्थान को 3 पैरों से उस परमात्मा ने धारण किया है, इसका यही भाव भी अत्यंत बल से युक्त जगदीश्वर के अंतर से इस विचित्र जगत का सृष्टा धारण करने वाला और पालन करने वाला उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, उसको छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे हो जाएगा। और इसकी अगर हम यहाँ पर व्याकरण देखते हैं तो सुषम आया है, सुष धातु में घ प्रत्यय के होने पर बना है। मन में आया था एक यहाँ पर ये वाला, तो इसमें मन शब्द हो जाएगा और साथ में मनीन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मन में मनीन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। गिरि रिक्षित आया है, तो गिरि में गिरि शब्द में क्षी और साथ क्षी धातु और साथ में कोई प्रत्यय के होने पर बना है गिरिक्षित। उरुगायाई आया था इसमें, वो पहले भी आया था, हमने पढ़ा था। उरुगा और यक के होने पर बनता है उरुगायाई, उरुगा और साथ में यक प्रत्यय ये वाला। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में उरुगायाए हो जाएगा।
सदस्तम आया था, सह था और काय के होने पर बनता है सदस्तम। सह जो होता है, सह के हा को धा हो जाता है। सह में सह का जो हा है इसको धा हो जाता है, उसके बाद बनता है सदस्तम। विम में आया था, उसमें वी और माँ के होने पर बनता है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। एक शब्द आया था इसमें ये वाला वृषणे, तो ये कैसे बना है? वृष जो शब्द है इसमें कनीन जो प्रत्यय है उसके मिलने पर बना है। वृष में कनीन के होने पर वृषण शब्द बनता है चतुर्थी एक वचन में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा, यस्य त्रिपूर्णः मधुना। इसका जब हम पद पाठ करेंगे कैसे बनेगा? यस्य त्रिपूर्णः मधुना पदा पदानि अक्षयमाणः सौध्या मदन्ति य उत्तरी धातु पृथ्वी उत। माँ में ऊ है ये तो अलग अलग करेंगे, पृथ्वी उत हो जाएगा, धाम एक है दधार बहुनानी विश्वा, ऐसे हो जाएगा ये। और इसका भी जब शब्दार्थ देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर पूर्ण आया है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट को कह देते हैं। पूर्ण मतलब पूरा भरा हुआ, उसे कह देते हैं जो फुल हो। मधुना, मधु मतलब दिव्य अमृत, इससे अर्थ है इसका। और अक्षय माना क्षीण होते हुए, सवध्या अन्न के द्वारा, मदंती आनंदित करते हैं, त्रिधातु पृथ्वी जल तेज, इन तीन धातुओं से युक्त, यही है त्रिधातु। और उत और दधार धारण करता है। तो क्या कहा गया था जब हम इसका अन्वय बनाएंगे? तो यस्य मधुना पूर्ण त्रिपदानि अक्षयमाना सौध्या मदंती, यह उ एका पृथ्वी धाम उत त्रिधातु विश्वभुवनानि दधार, कि जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए तीन पद कभी क्षीण न होते हुए अन्न के द्वारा आनंदित करते हैं, और जो अकेला ही विस्तृत पृथ्वी लोक को, धूलोक और अंतरिक्ष लोक को तीन धातुओं पृथ्वी जल तेज से युक्त बनाता हुआ सभी लोगों को धारण करता है। तो ऐसे हो बनेगी इसकी हिंदी। या फिर इस अन्वय के अनुसार अगर हम बनाए तो, हे मनुष्य यस्य रचनाएं मधुना पूर्ण अक्षयमानः त्रिपदानि सवध्या मदन्ति, यह एक ओ पृथ्वी उद्धाम त्रिधातु विश्वभुवनानि दधार, सै परमात्मा सर्वे विदितव्य है। कि जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसके मधुर से पूर्ण तीन पैर मनुष्य के लिए अपनी शक्ति से आनंद देता है, और जो एक हो तो अभी तीन धातुओं को, पृथ्वी को, आकाश तथा संपूर्ण लोक को धारण करता है, उस विष्णु के प्रति मेरी शक्तिशाली स्तुति जाए। इसका यह भाव अनादिकाल से सूर्य आदि प्रकाश के समान शीघ्र उत्पन्न करने वाला, सभी के द्वारा भोग्य पदार्थों के साथ जोड़ता है, आनंद प्रदान करता है। उसके गुण कर्म उपासना से ही आनंद की प्राप्ति होती है। और इसकी जब हम व्याकरण बनाएंगे तो यहाँ पर व्याकरण में देखें तो ये त्रि शब्द आया है इसमें, तो क्या हो जाएगा? त्रि जो है इसमें जस का लोप, जस जो होता है सुअवजस वो वाला जस, तो जस का लोप, और साथ में जो त्रि है, क्योंकि ये वाला त्रि है तो इसको क्या दीर्घ हो जाता है। तो त्रीणी तीन वाला, तीन मतलब तीन बहुवचन में बनते हैं रूप। अक्षयमाणा भी हमने किया ही है, अक्षयमाणा ये वाला क्षी में यक होने पर, और साथ में सानच प्रत्यय उसमें बनता है। और अगर उसमें न्या तत्पुरुष समास में लेकर चले फिर नक्षयमाणा बन जाता है। और मदंती आया है इसमें, मदी हर से धातु है इसमें, ये वाली मदी हर से ये वाली धातु है इसमें, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और इसमें आया है धाम, धाम में धो शब्द है, धो शब्द हो जाएगा, द्वितीय एक वचन में बना है। और आया है इसमें दाधार ये वाला, तो इसमें क्या है? धरी धातु है, धरी धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र, इसका भी पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। इसको अलग अलग करेंगे। तत्
अस्य प्रियम भी पाथ है अस्याम नरः यत्र देव अवयवः मदन्ति और क्रमस्य सह ही बंधु इत्था विष्णु पदे पर में मध उत्साह। ऐसे हो जाएगा इसका भी अन्वय, मतलब ये पद पाठ। और इसका जब हम अन्वय करते हैं तो अस्य प्रियम तत्पाथ है अपि अस्याम यत्र देव अवयव है नरः मदन्ति उरुक्रमस्य विष्णु पद उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्वः उत्सह इत्थ सह बंधु। ऐसे हो जाएगा। और इसके जब हम शब्दार्थ देखें तो पाथ है, पाथ का मतलब क्या होता है? वैसे तो रास्ता मार्ग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाथ का अर्थ है लोक, इस मतलब जगत संसार लोक को। अभियस्याम, अभियस्याम का मतलब क्या है? ये वाला, ये अभि और यस्याम, इसका मतलब है प्राप्त करो। देव अवयव है, विष्णु देवता के भक्त। मदंती आनंद होते हैं। उरुक्रमस्य पराक्रम, परम पराक्रम वाले या फिर महान डगों वाले, कदमों वाले, क्योंकि 3 कदम में संपूर्ण संसार को नाप लिया था। इत्था इस प्रकार से, मधु है मधुरामृत का उत्साह है, स्रोत है। तो इसकी हिंदी कैसे होगी कि अस्य प्रियम तत्पाथ है अभि अस्याम यत्र देव अवयव है नरः मदंती, कि इस विष्णु के प्रिय उस लोक को प्राप्त करूँ जहाँ विष्णु देव के भक्त जन आनंद का अनुभव करते हैं। उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्वः उत्साह, परम पराक्रम वाले अथवा महान डगों वाले सर्वव्यापक विष्णु के परम स्थान में मधुर अमृत का स्रोत है। इत्थस्य ही बंधु, इस प्रकार से वह विष्णु निश्चय ही सबका बंधु है। ऐसे भी हो जाएगा, या फिर आप इसके अनुसार करना चाहते हैं अन्वय के अनुसार तो ऐसे भी हो जाएगा कि यत्र देव अवयव है नरः मदन्ति तस्य उर्क्रमस्य विष्णु प्रियम पथ है। अभ्यस्याम यस्य परमे पदे मध्व उत्सव तृप्तिकर गुण वर्तते सह ही इत्था न बंधु इव अस्ति, कि विष्णु के उस लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ देवताओं की इच्छा से मनुष्य आनंद करते हैं। महान गतिशील विष्णु का एक मधु सरोवर है। इस प्रकार निश्चय से ही वह सभी के मित्र के समान ही है, यह इसका भाव है। यह उपमावाचक और लुप्त उपमा अलंकार है जो परमेश्वर के वेद द्वारा ही दी हुई आज्ञा के अनुसार जाता है। वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं जैसे मनुष्य भाई से सहायता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्यास से मधुर जल कुएं को प्राप्त करके तृप्त होते हैं तथा परमेश्वर को प्राप्त करके पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये। और इसके जो व्याकरण अगर हम देखते हैं तो देव अव्यवहाय है, यहाँ पर देव यु और साथ में क्वी प्रत्यय के होने पर बना है देवी हो। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देव अव्यव है, तो प्रथम विभक्ति और साथ में जो बहुवचन है उसमें बना है। इत्था ये वैदिक रूप में बना है। और इसके अलावा इसमें और भी आए थे, जैसे कि अस्यामी लगा लो आप ये वाला, तो अस धातु है, इसमें अस धातु है, आश्रयलिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है ये। इसके अलावा पाथ है, आया था इसमें, पाथ रास्ता मार्ग को कहते हैं वैसे तो, यहाँ पर इसका अर्थ लोक से था। तो पा धातु में और आसुन के होने पर बना है, तो ऐसे ही बना था ये पाथ है, पा में आसुन होने पर। मदंती मद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन उसमें बनता है मदंती। और मधुवह ये आपका मधु का शब्द रूप है, मधु शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट मंत्र, इसका भी पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। ताम व वस्तुनि उष्मसी, ये यणसंधि जा वो वाला भी हो जाता है इसमें, ई को या वाला, तो ऐसी है जैसे यहाँ पर लगा लो ये वस्तुनि, ई को या हो जाएगा, ये उसमें या उसमें जुड़ जाएगा, तो ये वही है सेम। तो यहाँ पर अलग अलग है। ताम व वस्तुनि उष्मसी गम दही यत्र गाव है बुरी श्रृंगहा यास है अत्र अह तद उर्गाय सब विष्णु है परम पद्मम भाति भूरी, ऐसे हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, यत्र भूरी श्रृंगा गाव है अयास है,
वामता वस्तुनि घमदये बुसंसी अत्र अह उर्गायस्य वृषण तत्परम पदम भूरी आओ भांति। ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर वस्तुनि आया है, इसका अर्थ क्या है? वस्तुनि का मतलब है यहाँ पर निवास योग्य स्थान या फिर लोक। उशंसी का अर्थ है यहाँ पर कामना करने से। उशंसी का अर्थ है कामना करते हैं। गमधाई जाने के लिए। गावह का मतलब गाय गायेश्व है या फिर किरणे से भी है इसका मतलब। भूरी श्रृंगाह बड़े ऊंचे सींगों वाली या फिर अनेक प्रकार से फैलने वाली। आयास है निवास करती है या फिर प्रकाश से युक्त है। अह निश्चय से। अवभाति प्रकाशित हो रहा है भूरी अत्यधिक। कि यत्र भूरी श्रृंगा गावे है यहाँ से। वामता वस्तुनि गमधई उसमसी कि हे यजमान और उसकी पत्नी जहाँ बड़े बड़े उच्च सींगों वाली गाय अथवा अनेक प्रकार से फैलने वाली किरणें निवास करती हैं या अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। तुम दोनों उन निवास योग्य स्थानों या फिर लोकों पर जाने के लिए हम कामना करते हैं। अत्र अह उर्गाय सवृचन तत्परम पदम भूरी अव भाति। यह निश्चय ही महान जनों से या बहुत से स्तुति किए जाने वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णुदेव का परम पद या सर्व उत्कृष्ट अंतरिक्ष लोक अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। या फिर ऐसे भी इसका हो जाएगी हिंदी, या फिर इस अन्वय के अनुसार आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगी। हे आप तो विद्वान से ये तराय से भूरी श्रृंगा गाँव है संति तानी वस्तुनि वाम योग मध्य वयम उस्मसी यद उर्गाय से वृक्षण परम ईश्वर से परम पदम भूरी अवभाति तत्तर अह वयम उस्मसी। कि इस मंत्र में ऋत्विक पत्नी जन्यमान के प्रति कहता है, पत्नी यजमान के प्रति कहता है कि हे पत्नी यजमान तुम उस स्थान के प्रति जाओ जहाँ तेज किरणें हमेशा गतिशील रहती है। तो इस मंत्र में ऋत्विक पत्नी यजमान के प्रति कहते हैं कि हे पत्नी यजमान तुम उस स्थान के प्रति जाओ जहाँ तेज किरणें हमेशा गतिशील रहती है, जहाँ महान गतिशील की इच्छा पूर्ति करने वाले विष्णु के परमधाम अधोलोक को प्रकाशित करता है। इसका मतलब है कि यहाँ वाचक लुप्त उपमा अलंकार है, जहाँ पर विद्वान मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जहाँ कुछ भी अंधकार है और मोक्ष प्राप्त करने किरणें प्रकाशित होती हैं, तो उस विद्वान को ही मुक्ति पद ब्रह्मा सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। ऐसे हो जाएगा। और इसकी व्याकरण अगर हम देखें तो यहाँ पर तो उसमसी आया है, वस कांतो धातु है, इसमें लट लकारोत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और आयासह आया है, इण गतव धातु है यहाँ पर, इसमें इण गतव धातु है और साथ में अच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है वैदिक रूप ये। और वाम ये युष्मत शब्द रूप जो है उसका है द्विवचन में। गमधई ये गम धातु से तुवन प्रत्यय के अर्थ में है, वैदिक रूप है ये भी, गम धातु है इसमें तुवन प्रत्यय में। और अवभाति भी आया था एक इसमें, अवभाति अवभाति ये वाला भी आया था। तो इसमें अव उपसर्ग पूर्वक भा धातु हो जाएगी, अव उपसर्ग पूर्वक भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा ये। तो इस प्रकार से जो हम ये आपका विष्णु सूक्त यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक दो बार इसे पढ़ोगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।